हैं। और देख लीजिए शिव जी ऐसे कहा जाता है, शिव जी की हम बात कर रहे हैं, शिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी सबसे भोले होते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सैल भी शिव जी होते हैं। मतलब कि हमारी छोटी छोटी गलतियां या हमारी कोई छोटी ऐसी चीज कहीं ना कहीं हम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है वो रुष्ट हो जाए हमसे, वो नाराज हो जाए। अच्छा जी, जाते जाते मैं, जैसा कि कल शिवरात्रि का त्योहार है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब ही जो है शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करेंगे, कोई व्रत भी रखेगा, विभिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से शिव जी को मनाने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा क्या नहीं करना चाहिए शिवरात्रि के दिन जिससे कि भगवान शिव जी रुष्ट होते हो या प्रसन्न नहीं होते हो, ये भी जाते जाते हम दर्शकों को जानकारी देंगे तो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया आपने बात की थी कि भगवान शिव एकमात्र एक ऐसे देवता हैं जो सब प्रकार का आहार ग्रहण करते थे, सब प्रकार के विचार उनके दिमाग में थे। लेकिन भगवान शिव एक ही बात कहते हैं कि आप मेरी पूजा करें बिना किसी का दिल दुखाए। यदि आप मेरी कितना ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से किसी का दिल दुख रहा है, किसी की गरीब की आप परेशानी कर रहे हो और फिर आप मेरी पूजा कर रहे हो उन्हीं पैसों से, तो मेरे पास आके आने की आपको जरूरत नहीं है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सबसे भोले हैं। आप ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप कोई भी काम करना हो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दो, भगवान शिव का काम कर दो, क्योंकि वो उनके अंदर माँ के भी गुण हैं, उनके अंदर पिता के गुण भी हैं। आपने नर्मदेश्वर शिव जी की मूर्ति देखी होगी जिसमें वो हाफ मेल के रूप में और हाफ फीमेल के रूप में है, तो उन एक शिव शक्ति के रूप में जाना जाता है। शिव यानी कि शिव भगवान, शक्ति यानी कि माता सती। तो एक शिव ही एक ऐसे देवता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो माता पिता के दोनों गुण एक उन्हीं के अंदर है। जबकि पहले ये कहा जाता है ना कि एक माँ ऐसी माँ होती है ना, जो आप तुम कितना भी पाप करके आ जाओ और माँ के चरणों में आके गिर जाओ तो माँ आपको अपना बेटा ही मानेगी, उसको कभी आपको दुकारेगी नहीं, आपकी रक्षा करने के लिए आएगी। लेकिन पिता फिर भी आपको कभी कह सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती है। तो इन शिव के अंदर माता और एक ऐसे देवता हैं जिनमें माता और पिता दोनों के गुण हैं, तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन शिव का एक ही कहना है कि ऐसा कोई काम ना करें जिसके किसी का दिल दुखे, जिसके किसी का नुकसान हो। आप किसी के पैसे खाएं या पैसे किसी के ना दें, आप किसी को कुछ किसी का मन दुखाएं, बस इसलिए आप ये दो तीन चार पांच कामों का ध्यान रख लेते हैं। और ये आपका कोई भी नहीं काम कर रहा हो, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही हो तो सीताफल चढ़ाइए, आपकी तबीयत खराब हो रही है तो पीला कद्दू या पीला पेठा आता है वो चढ़ाइए, आपके ज़्यादा दुश्मन हो रहे हैं तो सरसों का तेल चढ़ा के आइए, आपके काम नहीं बन रहे हैं तो केसर का जल शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। बच्चे जो अभी एजुकेशन पेपर होने वाले हैं, यदि उनको लगता है कि हमारी बुद्धि का विकास हो, तो उन्हें हरे मूँग भगवान शिव पे चढ़ा के आने चाहिए। दुर्वा जल से उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए और बेल पत्र के ऊपर थोड़ा-सा शहद लगाकर शिवलिंग पे चढ़ा के आना चाहिए। आप देखिए बुद्धि एकदम से तेज हो जाएगी। आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया? कि बुद्धि एकदम से और किसी को पैसा नहीं आ रहा हो, पैसा चाहिए हो, तो गन्ने के रस से शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और ये सब कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल दूध से भी यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देती हैं, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएँगे। तो ये एक ऐसा क शिव जी एक ऐसे देवता हैं ब्रह्मांड के अंदर जिनको ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, जबकि ये उत्पत्ति इनकी है, लेकिन जैसे हनुमान जी का नाम आज राम जी से भी ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भक्ति से भगवान राम को जीत लिया। उसी प्रकार से भगवान शिव ने अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से विष्णु जी को और भगवान ब्रह्मा जी को भी अपने ये आज उनको ये उनको उनको पूजा जाता है। तो एक ऐसे मात्र देवता हैं ब्रह्मांड में, जिनको पूजने मात्र से, जिनके दर्शन करने मात्र से आपके काम हो जाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखते हुए भगवान शिव को पूजते हैं, तो भगवान शिव हमेशा आपके साथ रहते हैं।